हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पे। तो बहुत सारे लड़कों की क्वेरीज मेरे चैनल में कमेंट करके आ रही है कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, या ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, या पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, या और तरह के जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको एडमिशन के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर यहाँ एनआईटी हमीरपुर में चाहिए, यहाँ और किसी एनआईटीज़ में भी आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये कैसे बनेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अलग से चाहिए होंगे इन सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपको चाहिए और कैसे आप इन जो सर्टिफिकेट यहाँ पे है जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का है और आईआरडीपी का है, ओबीसी का है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले तो आपका बोनाफाइड होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका स्टेट बोनाफाइड है वो आपके पास होना चाहिए। उसको बनाने के लिए भी सबसे पहले स्टेट बोनाफाइड ही लगता है। चाहे कोई सा भी सर्टिफिकेट आप बनाना चाहोगे तो स्टेट बोनाफाइड आपका लगेगा। तो आपको सबसे पहले स्टेट बोनाफाइड आपका बनाना पड़ेगा, जो कि आपके तहसील ऑफिस से, जो आपका तहसीलदार होगा या नायब तहसीलदार होता है तहसील ऑफिस में, या एसडीएम कोर्ट से, ये 3 जगह से आपका बन सकता है। तो नज़दीक में क्योंकि हमारे पास जो है नायब तहसील और तहसीलदार होते हैं, तो आप ये सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा सकते हैं। कैसे ये सर्टिफिकेट बनेगा इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको इसके लिए सबसे पहले अपने प्रधान से स्थायी निवास का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। स्थायी निवास के लिए जो है, जो आपका गांव का प्रधान है वो आपको रिटर्न में देगा कि आप इस गांव के स्थायी निवासी है, और उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट है और उसके साथ आपका एक फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के साथ आपका जो आधार कार्ड, ये चीज़ें आपकी लगेगी आपको बोनाफाइड बनाने के लिए। उसके बाद आप कैसे बनाएंगे ये मैं बताता हूँ आपको। हिमाचल के यदि कोई लड़के हैं तो हिमाचल के हैं तो वो ई डिस्ट्रिक्ट एचपी पर अपना लॉगिन करें, साइन अप करें। इधर उधर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लड़के परेशान होते हैं कि कईयों को लोकमित्र केंद्र नहीं मिलता है या साइबर कैफ जाना पड़ता है, वहाँ बहुत सारे पैसे लेते हैं वो लोग। तो आप खुद भी बना सकते हैं। आपको ई डिस्ट्रिक्ट एचपी, मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा कि कैसे किस पर आपको लॉगिन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ई डिस्ट्रिक्ट एचपी पे आप साइन अप करेंगे और उसके माध्यम से ही कोई भी किसी भी तरह का आपका सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन 1 या 2 दिन में बन जाते हैं, और फीस मात्र 17 रुपये आपकी फीस लगती है इसके लिए। सबसे आसान तरीका है और सबसे जो जल्दी जिसको चाहिए वो आपको मिल सकता है। ई डिस्ट्रिक्ट एचपी के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। कोई भी किसी को किसी तरह की दिक्कत आएगी वो कमेंट के माध्यम से बताएगा, मैं हेल्प करूंगा उसकी। दूसरा, आप उस जो हिमाचल के स्टूडेंट है वो चाहे अपना पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट है जो फिजिकली हैंडीकैप्स है, वो भी अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और इसके अलावा जो बोनाफाइड है ईडब्ल्यूएस स्टेट का है, ईडब्ल्यूएस सेंटर का है, और अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है, लैंडलेस का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट के आपको उसमें लिस्ट मिल जाएगी ई डिस्ट्रिक्ट एचपी के जो साइट पे आप जब जाएंगे तो उस पर आपको पूरी की पूरी वो डिटेल और सर्टिफिकेट कौन कौन से बनते हैं वो मिल जाएगी। जिस सर्टिफिकेट का आपको बनाना है, अलग अलग टर्म एंड कंडीशन सब के लिए है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हिमाचल के हो चाहे उत्तराखंड या पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो जितने भी स्टूडेंट हैं, दिल्ली के, वो सबसे पहले आपके पास आपका स्टेट बोनाफाइड होना जरूरी है। उसके बाद ही सारे सर्टिफिकेट बनने संभव होते हैं। तो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया कि आपके प्रधान से आपको चाहिए आपका स्थायी निवास का सर्टिफिकेट। आपने जाना है, बोलना है कि मुझे स्थायी निवास का सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको दे देंगे। और इसके अलावा यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट का बना रहे हैं तो आपको उनसे अनएम्प्लॉयमेंट का भी सर्टिफिकेट प्रधान से लेना पड़ेगा कि मेरे घर से कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी जो पद पर कोई भी कार्यरत नहीं है, इसका भी प्रधान ही लिख के देता है। और दूसरा,
उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद यदि आप EWS का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो EWS के लिए आपके पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट का भी सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको पहले बनाना पड़ेगा। दूसरा लैंडलेस का भी चाहिए, आपके पास ज़मीन कम है वो भी आपको पहले लैंडलेस के लिए आपको अपने पेरेंट्स से आपकी जो ज़मीन है उसका खसरा और खेवट नंबर आपको चाहिए, वो आपको आपके पेरेंट्स बता देंगे। सिर्फ नंबर उस पर डलते हैं, बाकी उसमें डलने की कोई किसी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर से ही काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको उसमें अपलोड करने पड़ेंगे आपका आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटोकॉपी और अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और आपका लैंडलेस सर्टिफिकेट, ये उसमें डलेगा। उसके बाद आप जो है EWS का बना सकते हैं। यदि आपका हाँ, EWS के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी पहले बनाना पड़ेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। उसी माध्यम से ही पहले इनकम का बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितनी आपकी इनकम है, यदि आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर है तो और 8 लाख तक है, 8 लाख से नीचे यदि किसी की इनकम है तो उसका सेंटर का बन जाता है, सेंटर का EWS। और यदि किसी की 4 लाख से नीचे है तो उसका स्टेट का बन जाता है। तो आप जैसा भी आपकी पेरेंट्स की इनकम हो, एनुअल इनकम हो, उस बेस पे आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो आराम से बन जाता है और आप यहाँ पे अप्लाई उसी हिसाब से कर सकते हैं जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो फॉर्मेट जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे जोसा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी EWS हो जो भी हो। तो यदि आपका पहले से ही EWS सर्टिफिकेट इस माध्यम से बना हो तो तहसीलदार या SDM तुरंत वहाँ आपको भर के जाना है और तुरंत वो स्टैम्प मार के आपको दे देते हैं। उनको फिर ज़्यादा सोचने की वो नहीं है। यदि आप इस तरह से जाना चाहते हो और जो जोसा के जो सर्टिफिकेट है यदि आप उनके माध्यम से उसको कराना चाहते हैं तो आपको फिजिकली तहसील ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन आपका नहीं होगा। ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिर्फ इस तरह से बनता है जैसे मैंने आपको बोला है। लेकिन ऑनलाइन यदि आपके पास पहले सर्टिफिकेट है उसके बाद आप जोसा के फॉर्मेट जो है उसके अकॉर्डिंग यदि आपको EWS या कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए तो यदि आपके पास पहले ही EWS से सर्टिफिकेट बना है तो आप उसको लेके जाएंगे। जैसे आपका EWS का यदि बना है और जोसा का फॉर्मेट अलग है तो आप जैसे ही तहसील ऑफिस में जाएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे तो वो तुरंत कर देते हैं क्योंकि आपके पास पहले से ही वो बना हुआ है। तो आपका समय भी कम लगता है और समय आपका बच जाता है। ये सारी चीज़ें थी जो जैसे मैंने आपको बताई है। तो EWS के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 लाख तक की इनकम के लिए स्टेट का बन जाता है और 8 लाख तक आपका सेंटर EWS बन जाता है। दूसरा OBC के कैंडिडेट के लिए मैंने पहले बोल दिया है कि आपको सर्टिफिकेट OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अपलोड होगा। उसके बाद बोनाफाइड आपका अपलोड होगा। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। दूसरा लैंडलेस के लिए आपको मैंने बोला है कि खसरा खेवट नंबर आपको चाहिए, वो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। उसके बाद आप इस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी, उत्तराखंड या कहीं के भी जो स्टूडेंट है, आपकी सभी की जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन साइट से आप इधर उधर परेशान होने की बजाय ऑनलाइन सर्टिफिकेट पहले बना लें। जैसे E-डिस्ट्रिक्ट यूपी, E-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, E-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, E-डिस्ट्रिक्ट पंजाब, E-डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, E-डिस्ट्रिक्ट के नाम पे आपके स्टेट के सारे सर्टिफिकेट्स की साइट्स ऑनलाइन बन जाती है। तो इधर उधर परेशान होने से बेहतर ये है कि आप खुद घर बैठे आप अपने सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। आप प्रधान को भी बोल सकते हैं, यदि प्रधान बाहर भी है तो आप बोल सकते हैं कि प्रधान जी को फ़ोन करके कि आप सर्टिफिकेट बना दो और मुझे व्हाट्सएप कर दो। और व्हाट्सएप सर्टिफिकेट को, क्योंकि उसमें तो अपलोड होना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रधान का जो है आपको कागज़ ही चाहिए, वो भी चल जाएगा। तो आप प्रधान से फ़ोन पे कांटेक्ट करके उनसे व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं यदि आपके प्रधान के साथ जानकारी है, प्रधान आपको जानने वाले हैं तो। और किसी तरह के भी इसमें कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स है जिसमें आपको परेशानी है, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे जो भी हमारे से हो पाएगा, और जो यहाँ से मेरे बताने से आपको आसानी से मिल सकता है वो चीज़ हम आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देंगे।
तो ठीक है, इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए। कोई किसी को परेशान होती है आप अपडेट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी ऐसी अर्जेंट या ज़रूरी आपकी नोटिफिकेशन रहती है NIT हमीरपुर से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर कन्वे करता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। और NIT हमीरपुर जो है आपके सदैव आपके मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई किसी तरह के भी आपको परेशानी ऐसी लगती है तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई करना मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर सर्टिफिकेट बनाते हुए कोई दिक्कत आती है तो भी आप मेरे उस पर कमेंट करेंगे, मैं तुरंत रिप्लाई आपको करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है आप तक ज़रूर पहुँचे। और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी चैनल का पता लग जाए और वो भी परेशान ना हो। थैंक यू वेरी मच।